वरमाला की विधि पूर्ण की जाए। कन्या को ले आइए। महाराज, कन्या को ले आइए। जी, मुहूर्त का समय हो रहा है। जी देवगुरु, जो आ गया। आपको वचन देता हूं, बरातियों के आगमन से पहले माता यहां पहुंच जाएंगी। हे देवी परमेश्वरी, मेरी सहायता करना, मेरी सहायता करना। महारानी, कुछ पता चला महाराज? नहीं महारानी, कुछ पता नहीं चला। और अब तो देवगुरु भी हमारी कन्या को बुला रहे हैं। किंतु पार्वती, अब क्या होगा महाराज? कुछ समझ में नहीं आ रहा महारानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? अब मैं विवाह मंडप में कैसे जाऊं? क्या उत्तर दूंगा उन लोगों को? महारानी, जो नहीं होना चाहिए था वो होने जा रहा है। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, किंतु पार्वती अब तक नहीं आई। पिताश्री, मैं आ गई पिताश्री, मैं आ गई माताश्री, मैं आ गई। पुत्री, पुत्री तो कहाँ चली गई थी? क्या बताऊं पिताश्री, ये सारी की सारी तारकासुर की माया थी। तारकासुर की माया? हाँ पिताश्री, हाँ। चलो पुत्री, जो हुआ सो हुआ। देवी परमेश्वरी की कृपा से हमारी पुत्री सकुशल घर लौट आई। शीघ्र चलो पुत्री, देवगुरु हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुहूर्त का समय निकल जाएगा। पुत्री, मुझे दुख है, कुलदेवी की पूजा तो रह ही गई। माताश्री, माता से बढ़कर कुल में और कौन देवी हो सकती है? आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके चरण छूती हूँ। अखंड सौभाग्यवती हो, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। पुत्री, चलो, जयमाला का समय हो गया। आओ पुत्री।
माते, ये दृश्य देखने के लिए आंखें कब से तरस रही हैं। पुत्र, आज इन आंखों की प्यास बुझ गई। पुत्र वीरभद्र, तूने आज पुत्र का धर्म निभा दिया। मेरी प्रार्थना है कि तेरे जैसा पुत्र संसार में हर माता को मिले। तू धन्य है पुत्र, तू धन्य है। वीरभद्र, मैं तुझे वरदान देता हूं। तू जिस किसी स्थान पर रहेगा, वो स्थान संकट से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा पुत्र। वीरभद्र, मुझे तुझ पर गर्व है। महाराज, महाराज, ये क्या हो गया? आपकी यह अवस्था? नहीं, कोई मेरे निकट नहीं आएगा। मुझे नहीं चाहिए किसी की सहानुभूति। किंतु ये बात सिद्ध हो चुकी है कि मैं अजय हूं। संसार की कोई भी शक्ति मुझे पराजित नहीं कर सकती। ना ही कोई मेरा वध कर सकता है। क्षमा करें असुर सम्राट, आप घायल हैं। मैं राजवैद्य भेजता हूँ। नहीं, मैं घायल नहीं हूं। घायल हुआ है मेरा सम्मान। यदि रक्त बहा है तो वो मेरी प्रतिष्ठा का महामंत्री जी। जाओ, चले जाओ, मुझे एकांत चाहिए। महारानी, आप यहां क्यों चली आई? मैं आपके घावों पर चंदन का शीतल लेप लगाने आई हूँ। नहीं चाहिए मुझे चंदन का शीतल लेप महारानी। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती यदि आप आकर कहती कि मेरे इन घावों पर आप जलते हुए अंगारे रखने आई हैं। महारानी, प्रतिशोध की भावना से मेरा रोम रोम चल रहा है। स्वामी, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, किंतु मुझे खेद भी है और दुख भी। आप जैसा वीर प्रतापी विवाह मंडप में जाने वाली कन्या के साथ ऐसा छल कर सकता है? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। महारानी, युद्ध युद्ध होता है और युद्ध घृणा के वक्ष स्थल पर पांव रखकर ही जीते जाते हैं। नहीं स्वामी, ये आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं। अनेक लोगों का विजेता एक छोटी सी विजय के पीछे इतना पागल क्यों है? विजय? छोटी सी विजय? महारानी, आपकी मति भ्रष्ट हो गई है। मैं विजय इसलिए प्राप्त करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी अपमानजनक मृत्यु नहीं चाहता। महारानी, असुर सम्राट तारकासुर को 1 महीने का बालक मारेगा और उसे मरना होगा? नहीं, इतनी छोटी सी मृत्यु को मैं अपने निकट आने नहीं दूंगा। किंतु स्वामी, आप करेंगे भी क्या? क्या ब्रह्मा के लेख को मिटा देंगे? वैसे भी अब तक तो शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हो चुका होगा। तो क्या हुआ महारानी, अभी ये यात्रा लंबी है। हिमाचल पुत्री पार्वती डोली में बैठकर कैलाश जाएगी। अभी भी एक अवसर बाकी है और ये अवसर मैं नहीं चूकूंगा। किंतु स्वामी, आपके ये घाव? ये घाव मेरा श्रृंगार है। स्वामी,
माताश्री, पुत्री पार्वती, प्रत्येक माता पिता के जीवन में यह समय तो आता ही है जब उन्हें अपने ही हाथों से अपने हृदय का एक अंश दूसरे वंश को समर्पित करना पड़ता है। यह हमारा परम सौभाग्य है पुत्री कि तुम भगवान भोलेनाथ के घर कैलाश जा रही हो। अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री, अखंड सौभाग्यवती भव। पिताश्री, सदा सुहागन रहो। माताश्री, माताश्री, पुत्री सदा सुखी रहो। मुझसे कोई भूल हुई हो या मेरी ममता में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना पुत्री। माताश्री, नहीं, माता की ममता में कमी कैसे रह सकती है? माता की ममता तो सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश कभी आधा कभी तिहाई हो सकता है, किंतु सूरज तो सदैव पूरा का पूरा होता है। तू धन्य है पुत्री, तू धन्य है। सदा सुहागन रहो। महामंत्री जी, सेनापति जी, आप हमारी पुत्री पार्वती की डोली के साथ साथ कैलाश तक जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। आओ पुत्री। माताश्री, पुत्री गंगा, प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। सदा सुखी रहो पुत्री। पुत्री गंगा, पार्वती ने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, परंतु क्या करें, पराया धन है, उसे विदा करना पड़ा। नहीं माताश्री, मैं पार्वती से मिलने जाऊंगी। मैं भी क्या करूं, मुझे कितने कार्य करने पड़ते हैं। अन्न उगाने के लिए मुझे विशाल क्षेत्रों को सींचना पड़ता है। मेरी शरण में रोगी आते हैं, उन्हें रोग मुक्त भी तो करना होता है। पापियों का उद्धार करना तो मेरा स्वभाव है, वो तो मैं छोड़ नहीं सकती। मेरी यात्रा बड़ी लंबी है, लोक कल्याण ही तो मेरा जीवन है। मैं पार्वती से मिलने जाती हूँ। प्रणाम। चलो महारानी। जाओ तुम सब।
भोले शंकर, आप पार्वती की कैलाश पर प्रतीक्षा करते रहिए। पार्वती,